हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ा आईटीआई ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं तुलसीराम बघेले आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, इसके पहले मैंने स्लीप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में एक वीडियो आपके सामने लाया था मैंने, जिसमें हमने इंडक्शन मोटर में स्लीप क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम, उसका न्यूमेरिकल भी मैंने एक बताया था। और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, इंडक्शन मोटर जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है स्पायरल केज इंडक्शन मोटर, सेकंड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, स्पायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होती है? वह मोटर जिसमें स्पायरल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। स्पायरल केज रोटर मीन्स जिस रोटर में हम कॉपर की छड़ स्थापित करते हैं उसमें वाइंडिंग नहीं करते हैं, तो कॉपर की छड़ स्थापित कर देते हैं और दोनों साइड से हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है दो प्रकार का होता है, सिंगल स्क्वायरल केज और डबल स्क्वायरल केज रोटर। तो जिस रोटर का उपयोग हम करते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर इसके टाइप्स में बांटा गया है। मीन्स जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये दो प्रकार का सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल स्क्वायरल केज क्या होता है? वह मोटर जिसमें सिंगल स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है उसे हम सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और दोस्तों, इस मोटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहां पर इस इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। और सिंगल स्क्वायरल केज रोटर जो होता है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इसका उपयोग करते हैं, और छोटी स्मॉल साइज की 3 फेज इंडक्शन मोटर में इस सिंगल स्क्वायरल केज रोटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं स्क्वायरल केज का ही प्रकार है डबल स्क्वायरल केज। डबल स्क्वायरल केज में हम क्या करते हैं? कॉपर की छड़, डबल कॉपर की छड़ स्थापित करते हैं और दोनों साइड से एंड रिंग से हम क्या करते हैं? उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं जिससे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें डबल कॉपर की रॉड स्थापित करते हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से इसका टॉर्क बढ़ जाता है, मोटर की स्पीड घट जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं एक चीज आपको, यदि मोटर की स्पीड ज्यादा रहेगी टॉर्क कम रहेगा, स्पीड कम टॉर्क अधिक, जस्ट अपोजिट। तो डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं? वह मोटर जिसमें डबल स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है उसे हम डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सेकंड प्रकार है इसका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये डायग्राम भी बना है, जैसा कि यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यहाँ पर डायग्राम है। इसे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग में, और इसके रोटर में हम कंडक्टर से स्थापित नहीं करते, इसके रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। जैसे दोस्तों हम मोटर के स्टेटर में जो 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं उसी तरह मोटर के रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और 3 फेज वाइंडिंग जो स्टार कनेक्टेड होती है वहां से T टर्मिनल जो निकलते हैं, यहां पर हम स्लिप रिंग में इसे हम कार्बन ब्रश के द्वारा, मतलब ब्रश होल्डर के द्वारा यहाँ पर हम ये रोटर की जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों, सेकंड साइड से इसे हम क्या करते हैं? सेकंड साइड से इसे 3 फेज रियोस्टेट से भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो 3 फेज रियोस्टेट से कनेक्ट करने का मतलब ये है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के लिए हम स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर की ग्रीन बटन, उसमें 2 पुश बटन होती है, एक स्टॉप
पुश बटन और एक स्टार्ट पुश बटन। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करते हैं वैसे ही मोटर को सप्लाई मिलने लगती है, बट मोटर का सॉफ्ट गति नहीं करता, मतलब मोटर का रोटर गति नहीं करता है, मतलब घूमता नहीं है। बट जैसे जैसे हम इस 3 फेज रिहोस्टेट से रेजिस्टेंस को हम कट करते जाते हैं वैसे वैसे मोटर की स्पीड बढ़ते जाती है। मीन्स स्टार्टिंग में मोटर की स्पीड क्या रहेगी, स्पीड कम रहेगी, स्पीड इसकी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है रेजिस्टेंस को कम करके। तो स्पीड स्टार्टिंग में कम होगी, मीन्स इसका टॉर्क स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका टॉर्क घटते जाएगा। तो दोस्तों ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है इसका नाम स्लिप रिंग क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 3 स्लिप रिंग लगी हुई है और इन स्लिप रिंग का कनेक्शन हम मोटर की रोटर वाइंडिंग से करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम इंडक्शन मोटर को 3 फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो हम स्टार्टर, जिसे हम हिंदी में प्रारंभक कहते हैं, जो भी स्टार्टर का हम उपयोग करते हैं, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर, DOL स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जिसे हम स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर भी कहते हैं, इन स्टार्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।